तो आपको अमीर बनने से डर लगता है, तभी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग से डरते ही रहेंगे तो आप कभी भी अमीर बन ही नहीं पाएंगे। इस वीडियो का मेन पर्पस आपके दिमाग से ट्रेडिंग के डर को पूरी तरह से निकालना है। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग के डर को डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग में कितने प्रकार के डर होते हैं और ये डर किस प्रकार से आपकी ट्रेडिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। ट्रेडिंग में बहुत से डर होते हैं, जैसे एंट्री करने में डर लगना, एग्जिट करने में डर लगना, एसएल ना लग जाए इसका डर, ट्रेड को होल्ड करने में डर लगना, ट्रेड ना छूट जाए इसका डर। इसको हम फोमो भी कहते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। तो इसको समझने के लिए हमको सेपरेट वीडियो लगेगी, तो इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। लेकिन अभी हम बाकी के 4 डर को समझते हैं और उसके सॉल्यूशन को भी समझते हैं कि किस प्रकार से हम ट्रेडिंग के डरों से छुटकारा पाकर एक फेयरलेस ट्रेडर बन सकते हैं। तो जो पहला डर है वो है एंट्री करने में डर लगना। एंट्री करने में डर क्यों लगता है, पहले इसकी रूट कॉज को हम समझते हैं। एंट्री करने में डर लगने का मेन रीज़न ये है कि आपको या तो अपने एनालिसिस पर बिलीव नहीं है या आपने अपने ट्रेडिंग प्लान को सही से नहीं बनाया है। मतलब ये कि आप ट्रेड को रैंडम बेसिस पर कर रहे हैं, आपको सिर्फ लगता है और आप ट्रेड ले लेते हैं। उसके पीछे कोई रीज़न या कोई साइकोलॉजी या लॉजिक नहीं होता है, और अगर होता भी है तो आपको अपने प्लान पर विश्वास नहीं होता है कि ऐसा होगा ही। इस डर को हम किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं, अब इसके सॉल्यूशन को हम समझेंगे। तो आप अपने एनालिसिस पर किस तरह से बिलीव करें। अपने एनालिसिस पर बिलीव करने के लिए आपको केवल एक ही स्ट्रेटजी को पकड़ना पड़ेगा और उस स्ट्रेटजी को आपको ऑलमोस्ट 200 से 300 चार्ट्स बैक टेस्टेड करना पड़ेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में वह स्ट्रेटजी छप जाए और एक प्रोबेबिलिटी भी आपको मिल जाए कि इस स्ट्रेटजी में आपको 10 में से 6 से 7 ट्रेडों में ही टारगेट मिलेगा, बाकी 3 से 4 ट्रेडों में तो एसएल जाएगा ही। ये बिलीव जब आपके दिमाग में छप जाएगा तो आपको ट्रेड लेने में डर नहीं लगेगा और आपका दिमाग पहले ही तैयार रहेगा ट्रेड के रिजल्ट के लिए, चाहे वह कुछ भी हो। और जब आप 200 से 300 चार्ट बैक टेस्ट करेंगे तो ट्रेडिंग प्लान तो खुद ब खुद आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा कि अगर इस स्ट्रेटजी में अगर इस तरह से कैंडल बनेगी तो ऐसी एंट्री करेंगे। तो इस तरह से आप एंट्री के डर को ख़त्म कर सकते हैं। अब जो दूसरा डर है वो है एग्जिट करने में डर लगना। एग्जिट करने में भी 2 डर हैं। पहला डर, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो कहीं ये प्रॉफिट चला ना जाए, और अगर आप लॉस में हैं तो कहीं ये लॉस बढ़ ना जाए, इसका डर। तो एग्जिट करने के डर को फिक्स करने के लिए आपको एग्जिट पॉइंट डिसाइड करने होंगे। मतलब आपको एंट्री करने से पहले ही अपने दोनों एग्जिट पॉइंट डिसाइड करने होंगे, चाहे वह एग्जिट पॉइंट प्रॉफिट में हो या चाहे वह एग्जिट पॉइंट लॉस में हो। आपको दोनों एग्जिट पॉइंट पहले ही डिसाइड करने होंगे, जिससे कि जब आपका ट्रेड ओपन होगा तो मार्केट की फ्लक्चुएशन के डर से आप कहीं भी एग्जिट ना कर दें। अगर आपके दिमाग को पहले ही पता होगा कि आपको कहाँ प्रॉफिट बुक करना है और कहाँ लॉस बुक करना है, तो आप कहीं भी इमोशन में आकर एग्जिट नहीं करेंगे। इस प्रकार आप एग्जिट के डर को खत्म कर सकते हैं। अब अगला जो डर है वो है एसएल ना लग जाए, इसका डर। एसएल हिट होने के डर को काउंटर करने के लिए आपको अपने सेटअप की प्रोबेबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर आप सेम सेटअप पर 10 ट्रेडें लेते हैं और उन 10 ट्रेडों में से अगर आपकी 6 से 7 ट्रेडें प्रॉफिट में जाती हैं और अगर 3 से 4 ट्रेडें लॉस में जाती हैं, तो आपको एक ट्रेड पर फोकस ना करके 10 ट्रेडों पर फोकस करना चाहिए। तो आपको अगर एक एसएल या 2 एसएल चले भी जाएंगे तो आपको अगली ट्रेड में डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 6 से 7 ट्रेडों में तो टारगेट आएगा ही। तो इस तरह से आप एसएल हिट होने पर भी फेयरलेस ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जो अगला डर है वो है ट्रेड को होल्ड करने में डर लगना। ये जो डर है ये सबसे बड़ा डर है, क्योंकि आप ट्रेड तो सही ले लेंगे, एंट्री भी सही करेंगे, लेकिन अगर आप ट्रेड को होल्ड ही नहीं करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाएंगे। ट्रेड को होल्ड करने के लिए आपको ट्रेड लेने से पहले ही एंट्री पॉइंट
और एग्जिट पॉइंट डिसाइड होने चाहिए। होल्ड करने का डर पूरी तरह से एग्जिट करने के डर पर निर्भर है। इसलिए हमने जो एग्जिट करने के डर का जो सॉल्यूशन दिया है, वही सॉल्यूशन ट्रेड के होल्ड करने के डर में भी वही चीज़ें काम आएंगी। अगर एग्जिट करने के डर को आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप आसानी से ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे। अगला जो डर है वो है ट्रेड छूटने का डर, मतलब फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये अपने आप में ही एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।